हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। आपका ST3 चैनल में स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है IEX। आपने देखा होगा यह शेयर एक ही दिन में काफ़ी नीचे गिर गया और एक ही दिन के अंदर इस स्टॉक में ब्लड बाथ हो गया। ब्लड बाथ का मतलब यह नहीं कि खून की नदियाँ बह गईं। हाँ, यह स्टॉक एक दिन में काफ़ी नीचे गिर गया। यह सब हुआ मार्केट कपलिंग की न्यूज़ के कारण। अब हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कपलिंग क्या होती है और इसका इस शेयर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और यह कब से शुरू होगी। यह शेयर कहां पर अपना सपोर्ट ले सकता है, जिनके पास यह शेयर है वह शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर अब हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। पहले हम यह जानते हैं कि IEX यह कंपनी क्या करती है। यह एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पावर से रिलेटेड चीज़ों की ट्रेडिंग की जाती है, उनकी सेल परचेस की जाती है। यह कंपनी इंडिया में नहीं, अब इंडिया से बाहर भी अपने बिज़नेस को बढ़ा रही है। मींस अपने बिज़नेस को इंडिया से बाहर लेकर जा रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, NSE और BSE। IEX के दो कॉम्पिटिटर हैं जो मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं। पहला है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL और दूसरा है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज HPX। लेकिन IEX अपने बिजनेस में मोनोपोली रखता है। इन तीनों एक्सचेंज के ऊपर जो निगरानी रखती है वह है CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी। यह CERC ही है जो इन तीनों प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखती है और इसी ने ही अभी मार्केट कपलिंग से रिलेटेड न्यूज़ दिया है। IEX 85 से 90% जो पावर की ट्रेडिंग है वह इसी प्लेटफॉर्म पर होती है। इससे यह दिखता है कि यह अपने बिजनेस में 85 से 90% मार्केट कैप्चर कर रखा है। इस कंपनी की स्थापना 26 मार्च 2007 को हुई थी और इस कंपनी का ऑपरेशन जून 2008 में स्टार्ट हुआ था और यह कंपनी स्टॉक मार्केट में 2017 में लिस्टेड हुई थी और पिछले 4 सालों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई ख़ास पैसा कमा करके नहीं दिया है। 2021 में इस स्टॉक का प्राइस 255 रुपये था और 2025 में आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस आजकल क्या चल रहा है। अब हम यह जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से पावर कौन खरीद परचेज़ कर सकता है। क्या आम आदमी इस प्लेटफॉर्म से पावर परचेज़ कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। इस प्लेटफॉर्म पर बोली लगती है, जैसे मंडी लगती है। इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास मिनिमम अमाउंट 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में यह आता है तो इस प्लेटफॉर्म पर कौन ट्रेड करता है। तो इस प्लेटफॉर्म पर पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पावर ट्रेडर्स, ट्रांसमिशन कंपनीज, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के अंतर्गत बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज आती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर उसके रजिस्टर्ड मेंबर और क्लाइंट जिनके पास एक एडिक्वेट कैपिटल होती है वही ट्रेड कर सकते हैं। और अब इस कंपनी के की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो पहला है डे अहेड मार्केट, दूसरा है टर्म अहेड मार्केट, तीसरा है रियल टाइम मार्केट और चौथा है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट और पांचवा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और छठा है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। आजकल जिस न्यूज़ पर बात हो रही है वह है मार्केट कपलिंग। इस न्यूज़ का असर पड़ेगा इस कंपनी के बिज़नेस पर, डे अहेड मार्केट पर। अब हम यह जानते हैं कि डे अहेड मार्केट क्या होती है। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे को 15 मिनट के स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है। यह प्लेटफॉर्म एक बाजार आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र पर काम करती है, प्राइस मैकेनिज्म, जैसे कि डिमांड और सप्लाई। उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक शहर में बिजली की शॉर्टेज हो रही है तो वह इस प्लेटफॉर्म पर जाकर बोली लगाती है जहां पर सेलर और बायर दोनों होते हैं। तो यह प्लेटफॉर्म एक बाजार आधारित मूल्य तंत्र के आधारित एक अमाउंट तय करता है जो वह 15 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है। तो उस अमाउंट के तहत जिसको बिजली की आवश्यकता होती है वह बिजली परचेज़ कर लेता है। तो यह बिजली उन्हें नेक्स्ट डे डिलीवर होती है और ट्रेड पर यूनिट प्राइस पर होती है। तो IEX अपने हिसाब से जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर सकती है अपने क्लाइंट को। तो इसका उत्तर है नहीं। डिमांड और सप्लाई के मूल्यों को देखते हुए 0.7% यूनिट के अंतर्गत यह अमाउंट डिसाइड होता है। यह 0.7 पहले प्राइस था, हो सकता है अब यह गलत भी हो और बदल गया हो। यह सिर्फ उदाहरण के लिए ही समझाया गया है।
सरकार अब चाहती है कि जो तीनों प्लेटफॉर्म हैं, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, इन सभी प्लेटफॉर्मों पर जो प्राइस डिसाइड हो वह सरकार के द्वारा ही निर्धारित किए जाएं और सब तीनों प्लेटफॉर्म पर एक ही प्राइस हो। तो इससे आईएक्स प्लेटफॉर्म की मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। सरकार का यह निर्णय अभी इस कंपनी के आईईएक्स के डे अहेड मार्केट वाले बिज़नेस पर ही असर डालेगा, क्योंकि सरकार अभी इसी की प्रोडक्ट पर ही फोकस कर रही है और इसके जो बाकी की प्रोडक्ट हैं उन पर पहले जैसा ही बिज़नेस चलता रहेगा। जैसे कि की प्रोडक्ट दूसरा है टर्म अहेड मार्केट, जिसके तहत बिजली की आवश्यकता तुरंत ना होकर कुछ दिनों के बाद होती है, वह क्लाइंट आते हैं। तीसरा इस कंपनी का की प्रोडक्ट है रियल टाइम मार्केट, के तहत वह क्लाइंट आते हैं जिनको बिजली की तुरंत आवश्यकता होती है। जैसे ही क्लाइंट का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसके 1 घंटे बाद ही उसको बिजली की सप्लाई की जाती है। और बाकी की प्रोडक्ट के तहत यह कंपनी पावर से रिलेटेड सर्टिफिकेट की भी सेल परचेस अपने प्लेटफॉर्म पर करती है और उनकी प्रोडक्ट का बिज़नेस पहले जैसा ही चलता रहेगा। इस कंपनी के मैनेजमेंट का यह कहना है कि सरकार जो मार्केट कपलिंग से रिलेटेड नियम लेकर आ रही है अभी लागू करने में काफ़ी समय लग जाएगा। सरकार अगली जनवरी 2026 में यह स्टार्ट करने की सोच रही है, लेकिन आईईएक्स के मैनेजमेंट का कहना है कि इसमें कम से कम 1 साल और लगेगा। सरकार को काफ़ी सारे नियम चेंज करने पड़ेंगे, उन्हें एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें अभी काफ़ी समय लग सकता है। और आईएक्स के मैनेजमेंट का कहना है कि इस नियम से इनके बिज़नेस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह इस कंपनी का खुद का कहना है। मैनेजमेंट अपने बिज़नेस को लेकर अपने पक्ष में ही बयान देगी। पहले भी हम इस तरह की न्यूज़ आई थी जब इस कंपनी के शेयर ने 120 रुपये के आसपास अपना सपोर्ट लिया था, तो यह अभी भी 120 रुपये या उससे थोड़ा सा और नीचे अपना सपोर्ट ले सकता है। और इस कंपनी का यह भी कहना है कि इस तरह के निर्णय से इनके रेवेन्यू पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इनका रेवेन्यू 5 से 6% ही कम होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो यह शेयर अभी काफ़ी समय तक कंसोलिडेट करेगा। इस कंपनी का रिज़ल्ट भी आया, वह रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। रिज़ल्ट अच्छा आने के बावजूद भी यह स्टॉक सिर्फ अपनी इस न्यूज़ के कारण ही गिरा था। मेरी राय में कंपनी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। हमारे देश में सिर्फ 5% इलेक्ट्रिसिटी ही इस तरह से सेल परचेज़ होती है, जबकि विकसित देश में देखा जाए तो 90 से 92% तक बिजली इन्हीं प्लेटफॉर्मों के द्वारा सेल परचेज़ की जाती है। जिन लोगों के पास इस कंपनी का शेयर है उन्हें अभी इस कंपनी का शेयर होल्ड करना चाहिए। और लेकिन यह इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने यह शेयर किस प्राइस पर लिया है। अगर आपने यह शेयर 210 रुपये के ऊपर प्राइस पर लिया है तो काफ़ी समय तक यह इस अभी काफ़ी समय लगेगा इस प्राइस तक शेयर को पहुंचने में। तो आप अब स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो यह थी इस कंपनी के बारे में जानकारी, और इस कंपनी में जो भी अभी न्यूज़ आई है उसके बारे में शायद मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करी है। आप कोई इस वीडियो के बारे में सुझाव देना चाहते हैं और इस कंपनी से रिलेटेड आपको कुछ पता है तो मुझे भी अपना अनुभव साझा कीजिए, ताकि मैं दूसरों लोगों के साथ वह न्यूज़ पहुंचा पाऊं जो लोग इस शेयर में अभी फंसे हुए हैं। शायद आपकी न्यूज़ से उनको भी मदद मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। इस वीडियो में किसी भी प्रकार से सेल परचेज़ की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, और इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। थैंक यू।